हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे जितने सारे न्यू वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 की पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली एक्सरसाइज 2.3 डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है। वैसे तो आप क्लास 9 में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 में डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। पहले हम उस एल्गोरिथम को समझेंगे, उसी के बाद आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, जैसा कि नेम से स्पष्ट है, डिवीजन इट मींस डिवाइड करना, और एल्गोरिथम मीनिंग, एल्गोरिथम वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज को करने की मेथड को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। आप इस डिवीजन एल्गोरिथम को एक और नेम से बोल सकते हैं। इसका एक और नेम ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी दो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं, किसी एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट p ऑफ x एंड g ऑफ x, ये दो पॉलिनोमियल हमने एज्यूम किए, p ऑफ x एंड g ऑफ x। लेट p ऑफ x एंड g ऑफ x आर टू पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx होना चाहिए, डिग्री ऑफ gx होना चाहिए। इट मींस व्हाट, अगर डिग्री ऑफ px ज्यादा है किससे, डिग्री ऑफ gx से, तभी आप p ऑफ x को डिवाइड कर सकते हो g ऑफ x से। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको p ऑफ x डिवाइड करना है किससे, g ऑफ x से, तो डिग्री ऑफ p ऑफ x ज्यादा होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए किससे, डिग्री ऑफ g ऑफ x से। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे, इफ p ऑफ x इज डिवाइड बाय gx, ठीक, जब आप p ऑफ x को डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय gx, इफ p ऑफ x इज डिवाइड बाय gx, देन क्या होगा, आपके पास एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्या होगा, रिमाइंडर आएगा। इस r ऑफ x को आप बोल सकते हो रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, r ऑफ x क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा। वो रिमाइंडर या तो जीरो हो सकता है या जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और कंडीशन देख लीजिए कि डिग्री ऑफ rx, जो रिमाइंडर की डिग्री है वो छोटी होगी किससे, डिग्री ऑफ gx से। ठीक है, डिग्री ऑफ rx छोटा होगा किससे, डिग्री ऑफ gx, मतलब रिमाइंडर की जो भी डिग्री आएगी वो छोटी होगी किससे, डिवाइजर से। g ऑफ x मतलब क्या, डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए g ऑफ x डिवाइडेड बाय gx मतलब क्या, ये डिवाइजर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ rx क्या होगा, छोटा होगा किससे, डिग्री ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो इससे रिजल्ट निकल के आया कि डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो डिवाइडेड क्या था, आपको जिसको डिवाइड करते हो क्या होता है, डिवाइडेड। तो डिवाइड किसको डिवाइड कर देता हूं, p ऑफ x को, इक्वल्स टू डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड कर रहे थे, g ऑफ x से। क्वोशिएंट जो हमारा आंसर आता है, क्वोशिएंट उसको बोलते हैं, क्वोशिएंट को मान लेते हैं q ऑफ x। ठीक है, प्लस क्या होता है, रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर को क्या माना हमने, r ऑफ x। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं 23 को या फिर 7 को 2 से डिवाइड करूं, नंबर से मैं समझा देता हूं, तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6,
रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। इट मीन्स देखिए 7 क्या आपका डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइजर क्या आपके पास 2, क्वोशिएंट कितना है 3 और रिमाइंडर कितना है 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब 7 इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 2 इंटू क्वोशिएंट कितना है 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 1। तो देखिए 2 3 जा 6 प्लस 7 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7 इक्वल्स टू 7। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया, दिस रिजल्ट इज नोन एज, दिस रिजल्ट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, इसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। तो आई होप आप लोगों को ये डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आया होगा। डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी चीज की मेथड को हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कह सकते हो। क्या किया हमने, दो पॉलिनोमियल को एज्यूम किया, सपोज किया कि p ऑफ x एंड g ऑफ x आर टू पॉलिनोमियल। अगर p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है तो p ऑफ x की डिग्री बड़ी होनी चाहिए किससे, g ऑफ x से। ठीक है, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय gx, अगर p ऑफ x को आप gx से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। उसको हमने क्या कर दिया, rx मान लिया। rx रिमाइंडर में और मे नॉट बी जीरो, या तो जीरो आएगा या फिर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, और डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ क्वोशिएंट। g ऑफ x क्या है, क्वोशिएंट है, तो रिमाइंडर की जो भी डिग्री आएगी वो छोटी होगी किससे, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट से। ठीक है, तो इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इट मींस p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। दिस रिजल्ट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इजी है, आप चाहे तो ये एल्गोरिथम नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय g ऑफ x। डिवाइड करना है p ऑफ x को g ऑफ x से और फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करो और फाइंड करो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो आपके पास p ऑफ x गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और g ऑफ x गिवन है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2। सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी जो डिग्री है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख लीजिए। अगर कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आई तो आप उसको अरेंज कर लीजिए। हम देख लेते हैं इसकी डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। देखो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1। इट मींस डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देख लीजिए डिग्री 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट मींस ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब देखिए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ध्यान रखिएगा सबसे पहले जब भी पॉलिनोमियल आएगा आप उसकी डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कैसे डिवाइड करते हैं देखते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले आपको इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को देखना है जो आपका डिवाइडेड है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर उसकी फर्स्ट टर्म को देखना है। ठीक है, यहाँ क्या है एक्स क्यूब है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। बहुत ही इजी है, देखो सिंपल सी बात है कि इस एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब मिल जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब मिल जाए। ठीक है, बहुत ही इजी है। जैसा नंबर है, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 8। अब मुझे बताइए 2 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब सिंपल है, इस 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 8 मिल जाए, 4 का। ठीक है, कैसे पता लगेगा, हम इस 8 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार में आएगा 4 टाइम में। ठीक है, वैसा ही कुछ है यहाँ पे, इस एक्स क्यूब में इस एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। मतलब सिंपल है क्या कि इस एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर से क्या कर लें, डिवाइड कर लें। देखिए पावर 2 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा आपके पास एक्स। मतलब सिंपल है कि अगर एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। मतलब यहाँ क्या आएगा एक्स आएगा, जैसे यहाँ पे क्या आया था 4 आया। ठीक है,
अब देखिए इट मीन्स क्या आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है सेकेंड स्टेप। देखिए यहां जो क्वेश्चन में है इसका मल्टीप्लाई करना है सेकेंड वाले नंबर के साथ। ठीक है, देखिए यहां जो क्वेश्चन में है उसका मल्टीप्लाई करना है सेकेंड वाले नंबर के साथ। इसके साथ तो हो गया, अब इसके साथ करना है। तो x का मल्टीप्लाई -2 में क्या हो जाएगा, -2x। तो देखिए -2x कहां लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कौन सी टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली। हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला नहीं आया, हमारे पास क्या है -2x। तो x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे -2x लिखा। साइन का भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और x का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, लाइन खींच दीजिए। अब इसके बाद क्या काम है आपका, साइन चेंज करना। यहां कौन सा साइन चल रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब माइनस है। ठीक है, माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इग्नोर करना है, जो पहले साइन था वो इग्नोर करेंगे, अब जो नया साइन आया है उसका यूज करेंगे अपन। ठीक है, अब बताइए ये प्लस का एक्स क्यूब है और ये माइनस का एक्स क्यूब हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये -3x² एज इट इज आ गया ऊपर से। अब बताइए ये प्लस का है और ये भी प्लस का हो गया, तो प्लस प्लस प्लस, देन 5x + 2x कितना हो जाएगा 7x। साइन कौन सा यूज होगा, ग्रेटर नंबर वाला। इन दोनों को अगर प्लस कर रहे हैं तो ग्रेटर नंबर में कौन है 5x, और 5x का कौन सा साइन है, प्लस का, ये आ गया प्लस। ठीक है, ऊपर से आ गया -3। जैसे हम उतारते हैं डिजिट वैसे आपको डिजिट उतारना है, बस फिर से वही स्टोरी रिपीट हो जाएगी आपके पास क्या है -3x² और यहाँ पे क्या है x²। अगेन फर्स्ट टर्म को देखना है, -3x² आपके पास है और यहाँ पे क्या है x²। तो आप बताइए इस x² में किसका मल्टीप्लाई करूं कि -3x² आ जाए। फिर से रिपीट कर देता हूं, इस x² में किसका मल्टीप्लाई करें कि -3x² आ जाए। तो देखिए सिंपल सा है, अगर -3x² लेके आना है तो इसको x² से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको ऊपर लिखना और इसको नीचे लिखना है, तो आपको पता लग जाएगा क्या है। x² से x² कैंसिल, बचेगा क्या -3। मतलब सिंपल है कि x² में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² आ जाएगा। तो यहां लिखा हमने -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x²। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। अब क्या करना है, ये जो नंबर आया इसका सेकंड वाले नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे x का सेकंड वाले के साथ किया था वैसे -3 का सेकंड वाले के साथ करना है। तो बताइए ये -3 है, ये -2 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6, मतलब +6। अब +6 हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये x वाली टर्म है, हमारे पास 6 + 6 है तो उसको कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखा +6। ठीक है, बाकी सभी कहानी साइन चेंज करना है। अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ऊपर वाले साइन को इग्नोर करेंगे अब हम और जो नया साइन आया उसका यूज करेंगे। अब बताइए ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों सेम आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ क्या बचा 7x। ठीक है, ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। बट साइन कौन सा यूज होगा, ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर कौन है 6 के साथ कौन सा साइन है नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। दिस इज योर रिमाइंडर। अब मुझे बताइए, मैंने कहा था कि रिमाइंडर की डिग्री छोटी होती है, किससे किससे, डिवाइजर से। तो बताइए ये देखिए और ये देखिए, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री कितनी है 2 है। इट मीन्स व्हाट, अब इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं हो सकता। तो आपके पास क्वोशिएंट क्या आ गया है, क्वोशिएंट आ गया आपके पास x - 3 और रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, रिमाइंडर आ गया आपके पास 7x - 9। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे तो और इजी लगने लगेगा, अभी थोड़ा सा टफ लगेगा। ठीक है, बट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है p of x इक्वल्स टू गिवन है x⁴ - 3x² + 4x + 5
और जी ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आएगा। थोड़ा बहुत साइन का प्रॉब्लम जा सकता है, लेकिन आप जब सिस्टमेटिकली क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसकी डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। देखिए पावर 4 है, उसके बाद पावर 2 है, पावर 1 है, इट मींस व्हाट, ऑलरेडी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, कांस्टेंट है, और उसके बाद पावर 1, इट मींस ये भी ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप चाहे तो इस माइनस एक्स को आगे शिफ्ट कर सकते हैं और प्लस 1 को पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को आपको डिवाइड करना है। x स्क्वायर, इस माइनस एक्स को पीछे लिखा, सॉरी इस माइनस एक्स को आगे शिफ्ट कर लिया और प्लस 1 को पीछे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, देखते हैं, बहुत ही इजी है कैसे डिवाइड करते हैं। सब वही आपको सबसे पहले स्टेप देखनी है कि यहाँ x टू दी पावर 4 है और यहाँ x टू दी यहाँ x स्क्वायर। ठीक है, मतलब सिंपल सी कहानी है कि x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि x टू दी पावर 4 मिल जाए। फिर से रिपीट कर देता हूं, x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 मिल जाए। तो बहुत ही सिंपल है, आप चेक कर लो, डिवाइड करके देख लो। x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर आएगा, मतलब सिंपल है, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x स्क्वायर में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो x टू दी पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है x टू दी पावर 4। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन आया उसका सेकंड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस x के साथ किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एक्स का क्या, तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। अब मैंने इस माइनस एक्स क्यूब को यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर क्यूब वाला कोई भी नहीं है, तो मैंने इसको साइड में शिफ्ट कर दिया, माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अगर एक्स क्यूब वाला होता तो एक्स क्यूब वाले के नीचे लिखते हैं, क्योंकि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखा जाता है। अब इसी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ करना है। जितने भी इधर नंबर है, जितने भी इधर नंबर है या जितनी भी टर्म है, उसका इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस एक्स का तो कर दिया, अब क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ। तो बताइए, ये प्लस है ये भी प्लस है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे शिफ्ट कर दिया, ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे शिफ्ट कर दिया। 1 एक्स स्क्वायर आएगा, बट आप 1 नहीं लिखो तब भी चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। तो देखिए, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस कैंसल। अब बताइए, माइनस का 3x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर, न्यू साइन देखेंगे अब, तो माइनस है ये भी और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3x स्क्वायर का 1x स्क्वायर में ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 3 और 1 4x स्क्वायर। बट इन दोनों में बड़ा कौन है, 3x स्क्वायर, और साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो आंसर में भी कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये लिखा हमने माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इसका किसी के साथ भी प्लस माइनस नहीं होगा, तो इसको कहां शिफ्ट करेंगे, हम आगे शिफ्ट करेंगे। क्यों आगे शिफ्ट करेंगे मैं बताता हूं आपको क्या करना है, जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो माइनस एक्स क्यूब अगर पीछे लिखोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो बचा हुआ माइनस एक्स क्यूब था, सॉरी प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो प्लस एक्स क्यूब हमने आगे शिफ्ट किया। ठीक है, ये माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज आया, प्लस 4x एज इट इज आ गया ऊपर से, और प्लस 5 एज इट इज आ गया। ठीक है, फिर से वही कहानी, आपको क्या चाहिए, प्लस का एक्स क्यूब चाहिए, और आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो बताइए, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। सिंपल सी बात है, एक्स क्यूब को डिवाइड कर लो किससे, एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, एक एक्स बचेगा, मतलब प्लस एक्स। क्यों प्लस एक्स, क्योंकि ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था, तो दोनों प्लस के लिखे तो प्लस का ही एक्स आएगा, तो यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस एक्स आएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, अब इस प्लस एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के साथ करेंगे, फिर से वही कहानी, बार बार वही कहानी रिपीट होगी। प्लस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ, तो प्लस माइनस माइनस
एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस, और एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। नाउ इसी प्लस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ, तो ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस आएगा, और एक्स में 1 का मल्टीप्लाई एक्स आएगा, तो एक्स वाले टर्म के नीचे। ठीक है, इनके साथ कुछ भी नहीं चल रहा, मतलब क्या चल रहा है 1 चल रहा है, आपको ध्यान रखना है। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब बताइए ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए। अब ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, मतलब 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर, बट साइन कौन सा आएगा जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर कौन है 4x स्क्वायर, साइन कौन सा है नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, न्यू साइन देखना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, न्यू साइन देखना है। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4x में से 1x गया, कितना बचा 3x, साइन कौन सा आएगा जो ग्रेटर नंबर है, कौन सा साइन है प्लस का है 4 में, नो प्लस है। ठीक है, वापिस से वही कहानी रिपीट करेंगे। अब आपको क्या चाहिए माइनस 3x स्क्वायर चाहिए, और आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो बताइए माइनस 3x इस एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करो कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, तो सिंपल सा बात है, माइनस 3x स्क्वायर को आप डिवाइड कर दो किससे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा माइनस 3, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 3, जो यहाँ बचेगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको माइनस 3x स्क्वायर, फिर से वही माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ, जो बचा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस, देखो पहले माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, 3 में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x आ जाएगा ना। अब सेकेंड वाले नंबर के साथ ये माइनस है ये क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3, बहुत ही इजी है। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस और ये प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो कितना बचा 0, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस 3x माइनस 3x अगेन कैंसिल, ये प्लस 5 और ये प्लस 3, प्लस प्लस प्लस, तो 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, ग्रेटर नंबर का साइन यूज होगा तो प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्वोशिएंट आपके पास क्या है, क्वोशिएंट आपके पास आ गया, क्वोशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, यानी बोर्ड पे जगह नहीं है आप यहां से देख लीजिएगा, क्वोशिएंट आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, और आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 8, रिमाइंडर इज 8। ठीक है, रिमाइंडर इज 8। यहां क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया, अब आप बताइए इसकी डिग्री कितनी चल रही है, किसी भी कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं 8x टू द पावर ऑफ 0, क्या लिख सकता हूं 8 इंटू x टू द पावर ऑफ 0, क्योंकि x टू द पावर ऑफ 0 को आप 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 8 इज 8, तो ये डिग्री कितनी इसकी 0 और इसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब रिमाइंडर की डिग्री क्या आ गई छोटी हो गई, किससे कोशेंट सॉरी डिवाइजर से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इज p of x equals to x to the power of 4 minus 5x plus 6 and g of x given at 2 minus x square। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। पावर कितनी है 4, पावर कितनी है 1, इट मींस ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां पे क्या है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख सकते हो, प्लस 2 को पीछे लिख सकते हो, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा मतलब प्लस 2। ठीक, देखते हैं कैसे डिवाइड होगा। एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को आपको डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। इस माइनस एक्स स्क्वायर को आगे शिफ्ट किया तो प्लस 2 को पीछे। बहुत ईजी है। सबसे पहली स्टेप क्या आपके पास, इसकी फर्स्ट टर्म को देखना और इसकी फर्स्ट टर्म को देखना। तो बताइए क्या है, एक्स टू द पावर ऑफ 4, आपके पास एक्स टू द पावर ऑफ 4 है,
ठीक है, आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर और आपको चाहिए क्या, एक्स टू द पावर ऑफ 4। तो बताइए माइनस एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स टू द पावर ऑफ 4 मिल जाए। बेसिक फंडा, एक्स टू द पावर ऑफ 4 को डिवाइड कर दो किससे, माइनस एक्स स्क्वायर से। आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा साइन को नहीं भूलना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा और ये साइन बचेगा, ठीक है। बहुत ही इजी, मतलब क्या बचेगा आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो आया क्वेश्चन इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इस +2 के साथ, ठीक है। तो देखो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, वो भी कौन सा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ लाइक टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पावर 1 चल रही है, यहाँ पे पावर 2 चल रही है, तो हमने अभी इसको लिख दिया है, हम इसको बाद में आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। देखिए इसका साइन चेंज किया, माइनस हुआ, इसका साइन चेंज किया तो क्या हुआ, प्लस हुआ, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसल। अब बताइए ये तो आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, तो हमारा काम क्या होगा, इसको हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्लस 2x स्क्वायर, साइन नहीं लगाओगे तभी चलेगा, प्लस नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेकिन माइनस को नहीं भूलना है, ठीक है। ऊपर से लिखा हमने माइनस 5x प्लस 6, ये हमने आगे शिफ्ट किया और ये दोनों बच गए थे, इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर से वही कहानी, मेरे पास है 2x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी मेरे पास है माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे चाहिए क्या 2x स्क्वायर, ठीक है। मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में करें कि 2x स्क्वायर मिल जाए। तो सिंपल सा फंडा है, क्या करना है 2x स्क्वायर को डिवाइड कर लो किससे, माइनस एक्स स्क्वायर से। बताइए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या 2, और ये साइन क्या बचेगा -2, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा -2, तो आपको क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर। अब बताइए ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, मतलब क्या आ जाएगा -4। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखेंगे, अगर x की फॉर्म में आता तो यहाँ पे लिखते, ठीक है। अब बताइए ये साइन चेंज किया, ठीक है, ये साइन चेंज किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या बचा आपके पास -5x ऊपर से आ गया, और ये प्लस 6 और 4 10, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 6 और 4 10, साइन कौन सा होगा जो ग्रेटर नंबर का साइन, +10। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 1, और इसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ गया आपके पास -x स्क्वायर -2, और आपके पास सॉरी ये आपका क्वेश्चन आ गया, और रिमाइंडर आ गया आपके पास, रिमाइंडर क्या आ गया -5x प्लस 10। आई होप कि आप लोगों को ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें डिवीजन है, अगर नहीं समझ में आया तो हम वहां पे भी कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। नोट इट डाउन।